प्रोडक्ट हमारा आता है इम्यूनोडॉक रस। इम्यूनिटी पे काम करता है। इम्यूनिटी हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को किसी भी बीमारी के लिए मजबूत होना, या कोई भी बीमारी आपको हवा में चल रही कोई वायरल इन्फेक्शन से लेकर कोई भी छोटी मोटी बीमारी से बड़ी बीमारी, अगर आपके शरीर का इम्यून सिस्टम यानी आपके शरीर का आप कह लीजिए रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है, तो वो बीमारी जम के आपको परेशान करेगी। और वहीं अगर आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता स्ट्रांग है तो बहुत जल्दी मजबूरीवश उस बीमारी को आपको छोड़कर जाना पड़ता है। ये आपके इम्यून सिस्टम पर काम करता है। आपका इम्यूनोडॉक रस इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाने का काम करता है। ये डायबिटीज के मरीज छोड़कर किसी को भी रिकमेंड किया जा सकता है। शुगर का मरीज छोड़कर किसी को भी रिकमेंड किया जा सकता है। शुगर के मरीज के लिए यहाँ पर, उसके अलावा किसी को भी रिकमेंड किया जा सकता है जिसमें मेन बीमारियां या मेन प्रॉब्लम्स में आती है आपकी सांस की बीमारियां, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, अस्थमा, ट्यूबरक्लोसिस, या आप कह लीजिए ब्रोंकाइटिस, इस तरह की कोई भी कफ की और ब्रीदिंग की समस्या, उसके लिए आपका कॉम्बिनेशन क्या रहेगा? इम्यूनोडॉक रस प्लस थंडरब्लास्ट प्लस कफ डॉग प्रवाही क्वाथ। इम्यूनोडॉक रस, थंडरब्लास्ट और कफ डॉग प्रवाही क्वाथ। पंच तुलसी और वीटाडॉक आपको हर प्रोडक्ट के साथ, चाहे मैं यहाँ से बोलूं या नहीं बोलूं, कोई भी स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट के साथ में पंच तुलसी और वीटाडॉक देना ही देना है। ओके, तो कॉम्बिनेशन क्या रहेगा? इम्यूनोडॉक, थंडरब्लास्ट, कफ डॉग प्रवाही क्वाथ, पंच तुलसी, वीटाडॉक। ओके, वेरी मच इंपॉर्टेंट। यहाँ पर नेक्स्ट जो आपकी समस्या आती है, बहुत कॉमन समस्या, उसे कहते हैं दांत खाज खुजली की समस्या। उसके लिए इम्यूनोडॉक रस के साथ आप लीवोडॉक रस देंगे। क्यों लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, इसे एलर्जी डॉग दे देते हैं। दांत खाज खुजली में लोग एलर्जी डॉग चला देते हैं, जबकि एलर्जी डॉग का समस्या नहीं है ये आपके लीवर की समस्या है। पहले ब्लड की होती है, फिर लीवर की होती है। तो जब तक ब्लड का मैटर है तब तक आप चाहें तो क्लोरोडॉक प्रोवाइड चला सकते हैं। और जब तक और जब आपको ब्लड इन्फेक्शन में कह लीजिए आपने क्लोरोडॉक प्रोवाइड यूज करवाया, नहीं रिजल्ट मिला, तो आप यहाँ पर लीवोडॉक रस चलाएंगे। तो इन एक कह सकते हैं दांत खाज खुजली की समस्या अगर आपको ज्यादा है तो आप इम्यूनोडॉक रस के साथ में लीवोडॉक रस साथ में यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में पंच तुलसी वीटाडॉक देना ही देना है। नेक्स्ट आता है आपका सर दर्द, थकान, कमजोरी, चुस्ती, स्फूर्ति की कमी। इन सभी समस्याओं पे इम्यूनोडॉक रस जो है ये दो चीजों के साथ चल सकता है। एक तो आता है आपका थंडरब्लास्ट। थंडरब्लास्ट किस लिए? मान लीजिए कि भूख का हार्मोन, नींद का हार्मोन, ये सारी चीजें बंद तो रही है शरीर में, लेकिन जो ब्लड है वो प्रॉपर जगह पे जहां जरूरत है वहां पहुंचा नहीं रहा। पहली कैटेगरी तो आपकी आती है ये। और दूसरी कैटेगरी आपकी सबसे इंपॉर्टेंटली आती है कि हार्मोन ब्रेन बना ही नहीं रहा है। अगर ब्रेन हार्मोन बना नहीं रहा है तो दोनों ही प्रोडक्ट्स आपको साथ में लेने पड़ेंगे, यानी नींद, थकान, कमजोरी, चुस्ती की कमी, स्फूर्ति की कमी, इन सब के लिए आपको क्या करना है? इम्यूनोडॉक रस प्लस थंडरब्लास्ट के साथ में ब्रेन डॉग प्रवाही क्वाथ चलेगा। सरदर्द, नींद ना आना, थकान, कमजोरी, इन सब के लिए एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखेंगे, आधे सर का दर्द, माइग्रेन भी इसी कैटेगरी में आता है। इम्यूनोडॉक रस यूज कैसे किया जाता है? 15 से 20 ml दिन में 2 बार, खाना खाने के लगभग आधा से 1 घंटे के बीच में आपको लेना होता है। 15 से 20 ml। अब यहाँ पर एक और बात को ध्यान से सुनिएगा, खाना खाने से आधा 1 घंटे बाद नॉर्मल लोगों को लेना है। जिनको गैस बनती है उन लोगों को खाना खाने से आधा घंटा पहले लेना है, उससे गैस नहीं बनेगी। गैस में अगर आपको गैस की बीमारी है तो आराम नहीं मिलेगा, लेकिन अगर इसको पीने से आपको गैस बनती है तो उसमें आपको आराम मिल जाएगा। खाना खाने से आधा घंटा पहले लेना। ओके, नेक्स्ट 15 और 20 ml जो ये डोज है ये स्टैंडर्ड डोजेज है। स्टैंडर्ड डोजेज का कहने का मतलब है कि एक ऑलरेडी ग्रोन अप, या आप कह सकते हैं प्रॉपर शरीर को, या 22 साल से लेके 25 साल से लेके 30-40 साल तक के युवा होते हैं, उनको इम्यूनोडॉक रस इस डोज में इस अमाउंट में दिया जा सकता है। नेक्स्ट आफ्टर इम्यूनोडॉक रस इज योर थंडरब्लास्ट रस। थंडरब्लास्ट रस आपको ये शरीर में चुस्ती, स्फूर्ति, एनर्जी देने में मदद करता है। इन शॉर्ट जो हार्मोन्स बन रहे हैं उन हार्मोन्स को जगह तक पहुंचाएगा। ब्लड के माध्यम से जो कुछ भी काम होता है सारे करने में मदद करता है, चाहे वो हार्मोन्स को प्रॉपर जगह पहुंचाना हो, चाहे वो आप कह सकते हैं शरीर में ब्लड के प्रेशर को नॉर्मल करना है, लो से बढ़ाना है। लो है, स्लो है, खून धीरे धीरे चल रहा है तो उसको बढ़ाना है। हाई ब्लड प्रेशर में इसीलिए दिया नहीं जाता है। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज को छोड़ के किसी को भी दिया जा सकता है। ये थकान, चुस्ती, स्फूर्ति की कमी के लिए भी मैंने बताया आपको इम्यूनोडॉक रस थंडरब्लास्ट के साथ ब्रेन डॉग प्रोवाइड के रूप में देना है। इसके अलावा आप थंडरब्लास्ट रस को नपुंसकता रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए मेल्स को और बांझपन रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए महिलाओं को दे सकते हैं, फीमेल्स को दे सकते हैं। कोई जोड़ा माता पिता नहीं बन पा रहा तो आपको कैसे प्रोडक्ट देना है? पुरुष के लिए
इम्यूनोडॉक रस, थंडरब्लास्ट। ओके, इम्यूनोडॉक रस में यहाँ ऑप्शन हो सकता है बट थंडरब्लास्ट प्लस पंचतुलसी और वीरोडॉक तो आप देते ही देते हैं। पांचवा प्रोडक्ट वो होगा जो अभी नया नया लॉन्च हुआ है, टेस्टोरन। ओके, नया लॉन्च हुआ प्रोडक्ट है, खास तौर पे पुरुषों की हेल्थ को, पुरुषों की सेक्सुअल हेल्थ को बेहतर करने के लिए नया प्रोडक्ट डिजाइन हुआ। ओके, महिलाओं के लिए इम्यूनोडॉक, थंडरब्लास्ट, पंचतुलसी वीरोडॉक के अलावा अलग प्रोडक्ट जो पुरुष से अलग होगा वो क्या होगा, गायनेडॉक रस, बांझपन की समस्या के लिए। नेक्स्ट, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज इस प्रोडक्ट के साथ में, अगर मैं इस प्रोडक्ट की यहाँ पर और खासियत की आपको बात कहूं तो ये आधे सर का दर्द, माइग्रेन से लेकर लकवा मार चुका है शरीर में, यानी ब्लड नहीं पहुंच रहा किसी हिस्से में, या कोई पार्शियल डैमेज, एक्सीडेंट के बाद कोई हिस्सा डैमेज हो गया, इस तरह के सभी प्रकार के डैमेजेस पर ये काम करता है। वहां पर सर्कुलेशन, बहुत सारे बाल चले गए हैं, उड़ गए हैं, बाल गंजे हो गए हैं, यानी कि उस जगह पे बाल उग ही नहीं रहे हैं, कोई ग्रोथ ही नहीं है, फॉलिकल ही खत्म हो गया है, इस टाइप की भी ब्लॉक्ड, आप कह लीजिए ब्लॉक्ड जो समस्याएं होती हैं, ब्लॉकेज की जो समस्याएं, उन पे भी ये डायरेक्टली काम करता है। ओके, तो इन सभी समस्याओं में दिया सकता है। इन जनरल थंडरब्लास्ट ज्यादातर प्रोडक्ट के साथ इसीलिए दिया जाता है क्योंकि ये सर्कुलेशन, ब्लड प्रेशर हाई छोड़ के सभी के साथ दिया जा सकता है। 15 से 20 ml इस प्रोडक्ट को यूज करना हम रिकमेंड तो करते हैं, मैक्सिमम इसको 25 से 30 लिया जा सकता है, पर ये प्रोडक्ट थोड़ा अलग है। इसको यूज कैसे करवाना शुरू करना होता है, 5 ml 10 ml, 5 ml शुरू कीजिए, 5-7 दिन, अगर कोई लूज मोशंस नहीं हो रहे, कोई दिक्कत नहीं हो रही, 5-7 दिन इसलिए बोला है कि शुरू में एक आध दिन आपको हो सकता है लूज मोशंस लग जाए, बट अगर 5-7 दिन तक आपको 5 ml में कोई दिक्कत नहीं है, आप 10 ml कर सकते हैं डोज। 10 ml में भी कोई दिक्कत नहीं है, 5-7 दिन आप फिर 15 ml तक ले जा सकते हैं, उसके बाद आपकी जरूरत के हिसाब से प्रोडक्ट बढ़ाया जा सकता है, मैक्सिमम 25 ml से ऊपर नहीं जाएगा। इसके साथ में 1 गिलास गुनगुना दूध लेना होता है, गुनगुना इसलिए क्योंकि इसके अंदर मोती भस्म, लौ भस्म, वांग भस्म पड़ी है। ये भस्में जो है, ये आप कह सकते हैं कि आपके बेकार हो जाएंगी अगर आप ज्यादा गर्म दूध को साथ में ले लेते हैं तो। ओके, तो इसलिए हल्का गुनगुना दूध साथ में लेना होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, डायबिटीज के मरीजों को जिनको इम्यूनोडॉक रस नहीं दे जा सकता, उन्हें थंडरब्लास्ट भी बिना दूध के रिकमेंड किया जाता है कि भाई आपको दूध नहीं यूज करना। ओके, नेक्स्ट, इसे भी खाना खाने के बाद ही लिया जाता है। नेक्स्ट इज योर आफ्टर थंडरब्लास्ट रस इज योर ऑर्थोडॉक प्रोवाइक्वाथ। ऑर्थोडॉक प्रोवाइक्वाथ, ऑर्थो यानी हड्डियों की समस्या के लिए। हड्डियों की समस्या का मुख्य कारण जहां से शुरुआत होती है वो अगर आप समझेंगे तो आप समझ सकते हैं कि दिक्कत होती है वात दोष के बढ़ने से। खट्टी चीजें और ठंडी चीजों का ज्यादा इस्तेमाल करने से आपको हड्डियों की दिक्कतें बढ़ती हैं, जोड़ों की दिक्कतें, कुछ भी इसमें ऑस्टियोपोरोसिस से लेकर, ऑस्टियोपोरोसिस वैसे हार्मोन्स की दिक्कत से होता है, बट गाठिया से लेकर और जोड़ों की दर्द तकलीफ, इन सब के लिए आपका वात दोष और बढ़ा हुआ वात दोष, खट्टी और ठंडी चीजों का ज्यादा प्रयोग ही जिम्मेदार होता है। ओके, इसमें यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले खट्टी और ठंडी चीजों का परहेज, पहली चीज। दूसरी, 20 ml इस प्रोडक्ट का यूजेज खाना खाने के लगभग आधा घंटे बाद। तीसरा, इस प्रोडक्ट के साथ में ताकत के लिए आप दे सकते हैं नूनीडॉक जूस या थंडरब्लास्ट रस। इम्यूनोडॉक नहीं देंगे क्योंकि इम्यूनोडॉक में खटास होती है, सीबलडॉक जूस नहीं दे सकता क्योंकि उसमें भी खटास होती है, बहुत खट्टा होता है। ओके, तो क्या रहेगा, नोनीडॉक जूस या थंडरब्लास्ट में से कोई एक। पहले थंडरब्लास्ट दीजिएगा, थंडरब्लास्ट हाई ब्लड प्रेशर की वजह से नहीं दे पा रहे हैं आप सामने वाले को, तो नोनीडॉक जूस दे दीजिए ताकत के लिए। ओके, एक चीज, दो चीजें आपको और ध्यान से मेंशन करनी है, खट्टी चीजें ठंडी चीजों के परहेज के अलावा आपको ये भी मेंशन करना पड़ेगा कि अगर आपके एरिया का पानी खारा है तब भी आपको रिजल्ट उतना अच्छा नहीं मिलेगा, या तो आप अपने घर में प्यूरिफायर लगवाइए या फिर आप कोई भी आप अरेंजमेंट अपने पानी के लिए कीजिए, क्योंकि अगर पानी खा रहा है तो रिजल्ट उतना अच्छा नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर और इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करती है, आप कह सकते हैं, ऑर्थोडॉक प्रोवाइक्वाथ के साथ जितनी पुरानी आपकी समस्या है, मतलब घुटनों की दिक्कत पिछले 5 साल से, 10 साल से, 15 साल से, जितनी पुरानी आपकी समस्या, उतने ज्यादा आपको चांसेस होते हैं कि दर्द शुरुआती दिनों में यूज करने के बाद घटने की बजाय बढ़ जाएगा। जैसे आपने प्रोडक्ट यूज करना शुरू किया वो बढ़ जाएगा दर्द, तो ये चीज भी आपको पहले से मेंशन करनी पड़ेगी कि देखिए ये प्रोडक्ट आप यूज करेंगे थोड़ा दर्द बढ़ जाएगा। क्योंकि अगर आप नहीं बोलेंगे और सामने वाला आपको फोन करके बताएगा कि मुझे तो इस प्रोडक्ट से बड़ा दर्द हो रहा है, तो आप कहेंगे दर्द तो होता है, चलेगा, तो वो यही कहेंगे कि एक तो आपके प्रोडक्ट से मुझे दर्द हो गया, शायद कॉम्बिनेशन सही नहीं दिया है, ऊपर से कह रहे हैं दर्द तो होता है, मतलब अपनी गलती भी नहीं मान रहे। तो इसलिए आप उनको पहले से बोल दीजिए अपनी तरफ से कि हो सकता है आपको दर्द बढ़ जाए, हिम्मत रखिएगा और आराम से अपना प्रोडक्ट जो है वो लेते रहिएगा। दर्द अगर बढ़ गया है या दर्द है जो साथ में होता है हड्डियों की दिक्कत के साथ में, तो साथ में दिया जाता है JC ऑयल, जॉइंट क्यूरेटर ऑयल।
नाम से पता चल रहा है ये जोड़ों पर काम करता है। इसके अंदर नीलगिरी का तेल, कपूर, अजवाइन आपकी दर्द की समस्या पे काम करते हैं। क्विक एब्जॉर्ब के लिए नीलगिरी का तेल है। हड्डियों का दर्द, घुटनों का दर्द, चोट का दर्द, मोच का दर्द, किसी भी प्रकार के दर्द के लिए, हड्डी के दर्द, सर के दर्द, जुकाम में आपको इनहेल करने में प्रॉब्लम हो रही है, इन सब पे काम करता है। अजवाइन और कपूर का कॉम्बिनेशन, अभी कोविड के इसके इतने पॉजिटिव रिजल्ट्स रहे हैं। इसकी पहले पैकेजिंग में हड्डियां बनी हुई थी, अब वो हड्डियां हटा के ये जड़ी बूटी की पिक्चर इसीलिए लगाई गई है ताकि आप में से बहुत से लोग जो सुन नहीं रहे ध्यान से बात को, वो समझ सकें कि ये हड्डियों के लिए प्रोडक्ट नहीं है। सिर्फ हड्डियों के दर्द के अलावा ये इनहेल करने की प्रॉब्लम, सांस लेने की प्रॉब्लम पे भी काम करेगा। उन लोगों को जिनको बहुत ज्यादा अमाउंट में सीने में कफ जमा हुआ है, या उन लोगों को, जैसे अभी अभी इसकी मैं पिछले रिजल्ट की बात करें, दूसरी जो कोविड की 2021 की लहर थी, उसमें भी इसको जब ऑक्सीजन सिलेंडर के चांसेस कहीं खत्म हो गए, नॉर्मली हम लोग इतना भरोसा ही कर पाते हैं ना आयुर्वेद पे, जब कोई कहीं और से चांस नहीं बनता तब हम आयुर्वेद पे स्विच करना चाहते हैं। सांस लेने में दिक्कत, जो आपका भाप का पानी है उसमें 2 ड्रॉप देसी ऑयल और 1 ड्रॉप पंचतुलसी डाला, ये समझ लीजिए ऑक्सीजन सिलेंडर की छुट्टी। इतना आराम, इतना रिलीविंग रहा ये प्रोडक्ट, इसीलिए इससे जोड़ों की पिक्चर हटाई गई है ना, ताकि ये सांस की समस्या पे काम करता है, ये बात भी आपको पता रहे। जुकाम के लिए, इनहेल के लिए, सर दर्द में लगाने के लिए, ये यहाँ से जुकाम में जो जबड़ा दर्द होने लगता है, इन सब पे काम करेगा। एक्सटर्नल एप्लीकेशन ऑयल है, लेकिन अगर आपको कान में इन्फेक्शन हुआ है, जो कि बरसात के सीजन में बहुत कॉमन होता है, ईयर इन्फेक्शन, उसके लिए ये ऑयल जब तक कोई प्रोडक्ट अपना नहीं बनता तब तक प्रयोग किया जा सकता है। ओके, ईयर में फंगल इन्फेक्शन के लिए खास तौर। नेक्स्ट, एक चीज और इंपॉर्टेंट, जेसी ऑयल को लगाने या यूज करने के बाद रगड़ना नहीं है, मालिश नहीं करनी है, हल्के हाथों से लगाना है और लगाने के बाद उसको एब्जॉर्ब होने देना है, और वहां पर आप चाहें तो सिकाई कर सकते हैं कपड़े की मदद से, पर रगड़ना या मालिश करना नहीं। ठीक है, नेक्स्ट इज योर गाइनेडोकरस। गाइनेडोकरस बेसिकली महिलाओं के लिए रिकमेंडेड प्रोडक्ट है। महिलाओं के लिए मैं अगर कुछ चीजें एज अ अंदाजा या अंदेशा बताऊं, तो ये अगर इस तरह के अंदेशे आपको लगते हैं, आपकी लाइफस्टाइल में है कहीं पर, या आपको ऐसा लगता है, तो आपको इसकी जरूरत है। अनियमित मासिक धर्म, अनियमित मासिक धर्म मतलब मासिक धर्म 25 से 30 दिन में रिपीट होना चाहिए, पर 25 से 30 दिन की साइकिल अगर 25 से 30 दिन में रिपीट नहीं होती है तो अनियमित मासिक धर्म। इम्प्रॉपर मासिक धर्म मतलब 6 दिन की साइकिल अगर 1 दिन 2 दिन में खत्म हो जाती है तो आपको प्रॉपर शरीर की सफाई नहीं मिल पा रही है। तीसरा, सफेद पानी का बहुत ज्यादा निकास, बहुत गाढ़ा होना, बहुत बदबू होना, ये सारी चीजें छोटे छोटे अंदाजा या आप कह लीजिए इशारे हैं आपके शरीर में हार्मोनल गड़बड़ के, जो आज आपको हार्मोनल गड़बड़ लग रहे हैं, कल को जाके ल्यूकेरिया जैसी समस्या, ल्यूकेरिया बड़ी चीज नहीं होती, ल्यूकेरिया तब जब व्हाइट फ्लूइड डिस्चार्ज आपको परेशान कर रहा है, समस्या ज्यादा बढ़ती है ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों का गलना और टूट के अलग होना। साथ साथ इसके अलावा यूट्रस कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ये सारे जो कैंसरस ग्रोथ बॉडी में बढ़ जाती है, इसलिए क्योंकि आपके बॉडी के हार्मोन्स प्रॉपर क्लीन नहीं हो पा रहे, बॉडी क्लीन नहीं हो पा रही। थकान, कमजोरी, चुस्ती की कमी, व्यायाम प्रॉपर नहीं कर पाते हैं, ठीक से खाना तीनों टाइम नहीं हो पाता है, या महिलाओं वाली एक और आदत है आपके अंदर, कुछ बच गया तो लाओ मैं खा लूं, उस टाइप की अगर कोई कैटेगरी में आप आते हैं तो आपके लिए ये प्रोडक्ट डिजाइन किया गया है। इन शॉर्ट, महिला अगर आप हैं, महिला मीन्स जिस भी एज से मासिक धर्म शुरू हो रहा है उस एज से लेकर और किसी भी एज तक आजीवन इस प्रोडक्ट का यूजेज किया जा सकता है। 25 से 30 ml इसका स्टैंडर्ड डोजेज होता है। अभी मैंने बताया बांझपन की समस्या के लिए भी इम्यूनोडॉक, थंडरप्लस, पंचतुलसी, वीरेडॉक के साथ में गाइनेडॉक रस दिया जाएगा महिला। नेक्स्ट, खाना खाने के बाद ही से लेंगे। नेक्स्ट इज योर डाइबोडॉक रस, डायबिटीज यानी शुगर पे काम करता है। शुगर के बारे में आप लोग जानते हैं, ब्लड में जब शुगर का अमाउंट बढ़ जाता है, कैसे बढ़ जाता है, क्योंकि पेनक्रियास जो इंसुलिन बनाना है वो प्रॉपर बना नहीं रहा, तो उस इंसुलिन के सोर्स के रूप में यहाँ पर आपका करेले का रस है, जिसमें पॉलीपेप्टिन पी होता है, पॉलीपेप्टिन होता है जिसको पी इंसुलिन कहा जाता है, बाहर से इंसुलिन लेना कह लीजिए, समझ लीजिए। ओके, डायबिटीज के मरीजों को साथ में आप कह सकते हैं इसके लिए ताकत में दे सकते हैं, इसके साथ में ताकत के लिए दिया जा सकता है, सबसे पहली चॉइस होनी चाहिए आपका थंडर ब्लास्ट रस। अगर हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम तो थंडर ब्लास्ट नहीं दिया जाएगा, तो फिर क्या दिया जा सकता है थंडर ब्लास्ट रस की जगह? सीबक डॉग जूस। सीबक डॉग जूस की जगह भी अगर खट्टा है, हड्डी की दिक्कत आपको रहती है, तो सीबक डॉग जूस भी दिया जाएगा। तो फिर क्या दिया जाएगा? तो दिया जा सकता है नूनी डॉग जूस इस रूप में। साथ में आप डाइबोडॉग रस के ताकत का एक कोई ना कोई चीज जरूर लेंगे, साथ में मल्टीविटामिन की कैप्सूल, वीराडॉग और पंचतुलसी देना ही देना है। एक चीज, इस प्रोडक्ट को खाना खाने से पहले यानी खाली पेट लिया जाता है, खाली पेट इसका सेवन करना है।
25 से 30 ml दिन में 2 बार। खास बात इसके बारे में एक और जो है, इसके साथ खान पीन भी बहुत मैटर करता है कि आप क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं। ओके, अगर आपका खान पीन प्रॉपर नहीं है तो भी ये प्रोडक्ट आपको उतना फायदा नहीं दे पाएगा। मन पसंद की कोई चीज बनी है, जम के खा लिया एकदम, नहीं, ऐसा नहीं करना। हल्का हल्का खाइए, हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा खाते रहिए। इस तरह का रूटीन आपको चलना चाहिए। ओके, वेरी मच इंपॉर्टेंट अबाउट दिस, जो चीजें शरीर में इंस्टेंट शुगर बढ़ाती हैं उनसे दूरी बना लीजिए। जैसे कि आलू, केला, चावल, इस तरह की चीजें तुरंत शुगर में तब्दील होती हैं शरीर में पहुंचते ही, और ये हमारे लिए थोड़ा सा खतरनाक होता है। इसलिए इंस्टेंट शुगर जो बनाते हैं उनसे आपको दूरी रखनी है, वो उन चीजों का भी परहेज करना है। पानी का एक सूत्र मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, एक बार फिर से जो नए लोग हैं उन लोगों के लिए, शरीर का वजन भाग दीजिए 20 से। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका वजन 100 किलो है, 100 की कैलकुलेशन आसान होती है ना, अगर आपका वजन 80 किलो है, भाग दिया 20 से, कितना आया, 4। तो 4 लीटर पानी भी आपको सामने से रिकमेंड करना है कि सामने वाले व्यक्ति ने आपको वजन बताया अपना, उस हिसाब से उनको बताइए कि आपको इतना लीटर पानी भी इस प्रोडक्ट के साथ में लेना है। जितने भी स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है उन सब के साथ ही पानी का सूत्र चलेगा। ओके, कारण मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। सॉरी, इस प्रोडक्ट को खाली पेट लिया जाता है 25 से 30 ml। नेक्स्ट, साथ में आप चाहें तो कॉम्बिनेशन मैंने आपको बता ही दिया है। डाइबोडॉक रस के साथ में आप थंडर ब्लास्ट पहली प्रायोरिटी दे सकते हैं, वीटाडॉक कैप्सूल साथ में जाएगी, पंचतुलसी साथ में जाएगा, और स्टीविया डॉग ड्रॉप भी साथ में जाएगी चाय दूध कॉफी के लिए। अगर सामने वाला व्यक्ति यूजर जो है आपका डायबिट प्रोस्पेक्ट, वो अगर चाय का शौकीन नहीं है तो उनको जी कॉफी डॉग पाउडर दे दीजिए चाय के लिए स्टीविया देने की बजाय। ओके, कॉफी पीते हैं अगर तो जी कॉफी डॉग पाउडर दे दीजिए। नेक्स्ट आता है आफ्टर डाइबोडॉक रस इज योर लीवोडॉक रस। लीवोडॉक रस बेसिकली आपके लीवर पे काम करता है। लीवर से सीधे सीधे आप यहाँ पर समझ सकते हैं और जान सकते हैं, लीवर की 3 तरह की प्रॉब्लम्स पे ये रिकमेंड किया जाता है। पहली कैटेगरी, अगर आपका खान पीन अच्छा नहीं है तो साल में एक बार सर्विसिंग के लिए लीवर की, साल में एक बार इसको 3 महीने का कोर्स कर लीजिए। खान पीन अच्छा नहीं, बर्गर, पिज्जा, फ्राइज, मोमोज, कोल्ड ड्रिंक, अल्कोहल, बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर इसके पूड़ी कचौड़ी सभी आते हैं इसमें, राजमा, अधिक मसाला, ये सभी इसी में आते हैं। अगर आप इसमें से किसी भी कैटेगरी में हैं और हफ्ते में 2 बार भी इस तरह का खाना खाते हैं, बाहर का खाना हफ्ते में 2 बार भी खाते हैं, तो आपको एक बार साल में 3 महीने का कोर्स इस प्रोडक्ट का करना चाहिए, 25 से 30 ml दिन में 2 बार, नॉर्मली खाना खाने के बाद। दूसरी कैटेगरी उन लोगों की जो लीवर के ही परेशानी से परेशान, मतलब फैटी लीवर, जॉइंटिस यानी पीलिया, या फिर हेपेटाइटिस, इस तरह की कोई भी बीमारी जो लीवर की बीमारी, उसके लिए रिकमेंड किया जाएगा। अगर बुखार आ रहा है तो साथ में आप वीगोडॉक दे दीजिए, वरना आप लीवोडॉक रस के साथ में आपकी मल्टीविटामिन की कैप्सूल वीटाडॉक के साथ में ये प्रोडक्ट दे सकते हैं। ओके, तब भी 25 से 30 ml दिन में 2 बार खाना खाने के बाद दिया जाएगा। तीसरी कैटेगरी आती है उन लोगों की जिनको गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है और वो कोई भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उसके साथ में उनको गैस बन जाती है, कई बार फैटी लीवर बढ़ जाता है। ओके, तो उन लोगों के लिए लीवोडॉक रस साथ में चलता ही चलता है, कुछ भी कॉम्बिनेशन बने साथ में लीवोडॉक रस दे दीजिए। ओके, क्यों? क्योंकि गैस एसिडिटी की जो प्रॉब्लम है वो कंट्रोल में रहेगी। तब ये 25 से 30 ml यूज नहीं होगा, तब ये कितना यूज होगा, तब ये मात्र यूज होगा 5 से 10 या 10 से 15 ml, दैट्स इट। ये कैसे तय करेंगे कि 5 ml देना है कि 10 ml देना है कि 15 ml देना है, कैसे तय करेंगे? ये तय किया जाता है कि किस तरह के प्रोडक्ट्स आप दे रहे हैं। एक समय पर दिए जाने वाले प्रोडक्ट्स की आपके लिए जो अमाउंट होता है, जो संख्या होती है, वो 40 ml से ऊपर नहीं जाना चाहिए। उदाहरण के तौर पर मैंने अभी आपको बताया, अगर किसी महिला को बांझपन की समस्या है तो आप थंडर ब्लास्ट दे रहे हैं, गाइनाडॉक रस दे रहे हैं, और मान लीजिए उन्हें गैस भी बनती है, गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम भी, गैस भी बन जाती है उन प्रोडक्ट से, तो आप उन्हें लीवोडॉक रस भी देंगे। पंचतुलसी वीटाडॉक हटा दीजिए फिलहाल के लिए, ये 3 प्रोडक्ट दे रहे हैं। जो महिला बांझपन की समस्या से जूझ रही है उसके लिए मेन हीरो प्रोडक्ट्स कौन से हैं? गाइनाडॉक रस और थंडर ब्लास्ट। उनको लीवोडॉक रस हीरो प्रोडक्ट नहीं है, तो लीवोडॉक रस 5 से 10 ml से ऊपर नहीं जाएगा। बाकी दोनों 15-15 ml, 20-20 ml जा सकते हैं, यानी 40 ml से ऊपर नहीं जाना चाहिए, पर 15-15 ml, 20-20 ml जा सकते हैं। महिला अगर नहीं झेल पा रही है तो थंडर ब्लास्ट कितना दिया जाएगा? महिला के 10 ml से ज्यादा नहीं दिया जाएगा। तो इसका मतलब गाइनाडॉक रस कितना जाएगा? अगर 10 ml लीवोडॉक रस दिया जा रहा है, 10 ml थंडर ब्लास्ट दिया जा रहा है, तो गाइनाडॉक रस कितना जाएगा? 20 ml। सीधी सीधी कैलकुलेशन है कि 40 ml से ऊपर नहीं जाना एक बार में, तो इतना दिया जा सकता है कोई भी प्रोडक्ट। ओके, नेक्स्ट, एक्स पंच तुलसी ऑयल, 5 प्रकार की तुलसी, राम श्यामा वंशवेद, श्री तुलसी के बीज मंजरी का ऑयल है। ये वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट और मिराकुलस रिजल्ट्स देने वाला प्रोडक्ट में से एक है।
जिस वक्त कंपनी डिजाइन हुई थी तब से लेकर अब तक लोगों ने जहां पर जरूरत लगी और उन्हें लगा कि हमारा प्रोडक्ट ये काम कर सकता है तो लोगों ने हिम्मत बांध के वो काम किए, है ना। जब नहीं थे प्रोडक्ट तो उन्होंने कुछ भी से भी काम चलाया। इसी का एक रिजल्ट बहुत बड़ा है कि बिच्छू ने डंक मारा है और जब तक अस्पताल तक लेके जा रहे हैं तब तक उस जगह से खून निकाला और 2 ड्रॉप पंचतुलसी डाल दिया। हार्ट अटैक आया सामने वाले मरीज को और जो व्यक्ति हैं उनको महसूस हुआ कि भाई मैं यहाँ पर प्रोडक्ट लेके खड़ा हूं, मैं अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ पर अगर किसी को बता रहा हूं तो इस व्यक्ति की जिम्मेदारी भी मेरी बनती है कुछ हद तक। जीभ पलटी, 2 ड्रॉप पंचतुलसी डाल दिया, पेशेंट बच गया। इतने चमत्कारी रिजल्ट वाली तुलसी हर रोज आपको प्रयोग करनी चाहिए, खास तौर पे सर्दियों के सीजन में। गर्मियों में दिन में एक बार सुबह सुबह सो के उठिए, जब आप चाय पानी करने जा रहे हैं उससे पहले हल्के गुनगुने सम पानी में 1 ड्रॉप पंचतुलसी डालिए और दिन भर का काम सॉर्ट। लेकिन सर्दियों में दिन में 2 बार आप इसे ले सकते हैं। सर्दी जुकाम में आप दिन में 3 बार तक इसका प्रयोग कर सकते हैं, 2 बार से 3 बार इसका प्रयोग कर सकते हैं। सर्दियों के सीजन में से गर्म पानी में लेना है, 3 बार से ज्यादा मत लीजिएगा क्योंकि ये डिहाइड्रेशन आपकी बॉडी में क्रिएट कर देगा। मैंने अभी आपसे कहा था कि पानी का सूत्र सभी स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट के साथ चलेगा। जो भी पानी का सूत्र बताया उस हिसाब से सामने वाले व्यक्ति को बता दीजिए कितना लीटर पानी आपको पीना है। ये सूत्र हर प्रोडक्ट के साथ चल रहा है। क्या कारण है मैंने आपसे कहा था, मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। कारण ये है कि जितने भी हमारे स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट हैं, ब्लड से हो, किडनी से हो, किसी ऑर्गन से, हार्ट से हो या लीवर से हो, गंदगी निकाल रहे हैं, सफाई कर रहे हैं। उस सफाई को निकाल के यूरिन के रास्ते ही तो निकाला जाएगा, या तो मल के रास्ते या यूरिन के रास्ते, 2 ही रास्ते हैं। अगर ऐसे में आप पानी कम पीते हैं या पानी प्रॉपर नहीं पीते हैं तो चांसेस ये हैं कि आपको यूरिन इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो सकता है। इसलिए पानी का सूत्र साथ में बताया जाता है। इसीलिए पंचतुलसी आपको मना की जाती है क्योंकि ब्लड की सफाई करता है और ये यूरिन के माध्यम से निकलेगा। अगर आप प्रॉपर पानी नहीं पीते और 3 बार से ज्यादा पंचतुलसी लेते तो डिहाइड्रेशन इसीलिए हो जाती है, बॉडी से पानी गलन क्या ज्यादा होगा क्योंकि यूरिन बार बार बनेगा। ओके, इसलिए 3 बार ज्यादा इसका प्रयोग नहीं करना है। नेक्स्ट आफ्टर दिस इज कैसे यूज करना है। 1 कप पानी में 1 गिलास पानी में सर्दियों में गर्म पानी, गर्मियों में सम पानी में 1 से 2 ड्रॉप सुबह सुबह जरूर लीजिए, पूरे दिन की शुरुआत एकदम हल्की फुल्की रखने के लिए। नेक्स्ट आता है आपका क्लोरोडॉक प्रोवाइक्वाथ। क्लोरोडॉक प्रोवाइक्वाथ बेसिकली आप कह सकते हैं क्लोरोफिल युक्त, आपके जितने भी इंग्रेडिएंट है सारे क्लोरोफिल युक्त है। गेहूं घास से लेकर और पुदीना से लेकर और लीफ अल्फा से लेकर तुलसी से लेकर ये सारे क्लोरोफिल युक्त प्रोडक्ट हैं। ये क्लोरोफिल आप स्ट्रेट अवे ये कह सकते हैं आपके शरीर में ब्लड के माध्यम से फैलने वाले सेप्टिक्स को कंट्रोल करने में मदद करता है। इसलिए ये कैंसर के लिए मोस्ट रिकमेंडेड प्रोडक्ट है। कैंसर के लिए मोस्ट रिकमेंडेड मतलब कहने का, कैंसर के रिकमेंडेशन भी आप नोट कर ले। क्लोरोडॉक प्रोवाइक्वाथ, कर्कीडॉक ड्रॉप और नोनीडॉक जूस। पंचतुलसी विराडॉक तो देना ही देना है। क्लोरोडॉक प्रोवाइक्वाथ, कर्कीडॉक ड्रॉप और पंचतुलसी नोनीडॉक जूस। एक चीज और ध्यान देने वाली यहाँ पर, क्लोरोडॉक प्रोवाइक्वाथ सिर्फ कैंसर के मरीजों के लिए नहीं, उन सभी लोगों के लिए जिनकी उम्र 40-50 से ऊपर है। 50 से ऊपर वाले को इम्यूनोडॉक रस दो ना दो, क्लोरोडॉक प्रोवाइक्वाथ आप दे सकते हो। जहां हाई ब्लड प्रेशर की वजह से ताकत के रूप में थंडरब्लास्ट नहीं दिया जा सकता, जहां पर आप कह लीजिए घुटनों की दिक्कत की वजह से खटास के चलते सीवक डॉग जूस नहीं दिया जा सकता, जहां आप ये कह लीजिए कि ताकत मिठास के चलते डायबिटीज के मरीजों को इम्यूनोडॉक रस नहीं दिया जा सकता, वहां सभी जगह क्लोरोडॉक प्रोवाइक्वाथ चल सकता है। ठीक, 25 से 30 ml दिन में 2 बार खाना खाने के बाद। नेक्स्ट वायरल डॉक प्रोवाइक्वाथ वायरल इन्फेक्शन पे रिकमेंड किया जाता है। वायरल इन्फेक्शन शब्द से आप समझ सकते हैं सर्दी जुकाम से शुरू होने वाला नॉर्मली जिसको आप इन्फेक्शन समझते हैं। डॉक्टर के कंसल्टेशन से आपको प्रूव हो गया है कि वायरल इन्फेक्शन है, तब भी आप इसे प्रयोग कर सकते हैं। या अपने लेवल पर अगर आप 1-2 दिन तक सर्दी जुकाम से शुरू हुआ है वायरल इन्फेक्शन, क्योंकि 5 दिन तो वो घर करेगा ही करेगा, शरीर में रुकेगा ही रुकेगा, आराम से 5 दिन बाद ही ठीक होगा। तो आप कुछ भी यूज कर लीजिए, आया है तो शरीर को अच्छे से मेहमानी कहते हैं ना, खा के जाएगा। तो वायरल इन्फेक्शन अगर बॉडी में है तो आपको वायरल डॉक प्रोवाइक्वाथ की मदद से अपने आप को बचाना होता है, उसके असर से हेल्प करता है इन्फेक्शन को कम करने में। अगर बुखार आ रहा है तो 6-6 घंटे के गैप में, लगातार 6-6 घंटे के गैप में, और बुखार आना बंद हो गया है तो आप इसको ले सकते हैं दिन में 2 बार 25 से 30 ml। एक चीज और, अगर बच्चों को यही दिक्कत हो रही है तो वायरल डॉक के बजाय फीवोडॉक रस दीजिए। बच्चे को अगर बुखार हो रहा है तो फीवोडॉक रस चलेगा, वायरल डॉक प्रोवाइक्वाथ नहीं चलेगा। कारण मैं अभी बताती हूँ, ऐसा नहीं कि कोई मनाही है या कोई बुराई है, नहीं, वो बेटर है।
ज्यादा अच्छा है, इससे भी अच्छा है, कारण मैं आपको अभी इसकी स्लाइड में बताऊंगी। नेक्स्ट इज योर कार्डियोडोक्रस। कार्डियोडोक्रस बेसिकली आप कह सकते हैं आपके हृदय की मसल्स पे काम करने वाला प्रोडक्ट है। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम के लिए, कार्डियक आप कह लीजिए, कोलेस्ट्रॉल अमाउंट बढ़ा हुआ है या वजन बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल तो एक तकनीकी भाषा हो गई, तो वजन बढ़ा हुआ है, इस तरह की आपकी कोई भी समस्या शरीर की जिससे रिलेटेड आपकी हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, आए दिन आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है, ये आपकी मदद करने वाला है। 25 से 30 ml दिन में 2 बार, नॉर्मली हाई ब्लड प्रेशर के मरीज को छोड़कर बाकी सभी लोग जो कार्डियोडोक्रस लेते हैं उनके लिए ठंडे ग्लास साथ में रिकमेंड किया जाता है। हाई ब्लड प्रेशर वाले को आप हाइट केयर कैप्सूल लेंगे, जो नया लॉन्च हुआ अपना कैप्सूल है। ओके, एक चीज इंपॉर्टेंट, इस प्रोडक्ट के साथ में क्वेश्चन आता है कि मैडम हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, प्रोडक्ट चलेगा या नहीं, है ना। तो एक चीज तो बिल्कुल यहाँ से गांठ बांध दीजिए कि अगर आपके ऑपरेशन को 3 महीने से ज्यादा नहीं हुआ है समय, 90 दिन से ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो आपके लिए कोई भी प्रोडक्ट नहीं चलेगा, ये तो बहुत दूर की बात, अगर ऑपरेशन के बाद, ठीक है। और अगर उससे ज्यादा समय हो चुका है, 2 साल 3 साल हो चुके हैं, तो आप डॉक्टर के कंसल्टेशन से इस प्रोडक्ट को चला सकते हैं। नेक्स्ट आता है कफ डॉग प्रोवाइड का कफ सिरप। कफ पे काम करता भी बताया था मैंने, टीबी, अस्थमा, साथ में ब्रोंकाइटिस, इस तरह की कफ की समस्याओं के लिए रिकमेंडेड प्रोडक्ट है। शुरू में बताया था मैंने, जहां पर कफ बनता है या सांस की दिक्कत होती है उनके लिए रिकमेंड किया जाता है। उसके अलावा बच्चों को भी एज अ कफ सिरप दिया जा सकता है। 5 साल तक के बच्चे को 5 ml, 10 साल तक के बच्चे को 10 ml, 18 साल तक के बच्चे को 15 ml, उससे ऊपर 25 से 30 ml दिन में 2 बार खाना खाने के बाद इस प्रोडक्ट का यूज किया जा सकता है कफ की समस्याओं के लिए कफ सिरप के तौर पर। नेक्स्ट आता है किड्स डॉक्टर्स, किड्स के लिए डिजाइन किया गया प्रोडक्ट। किड्स में आपको 2 कैटेगरी मिलेंगी, एक शारीरिक और मानसिक रूप से सामान्य बच्चे, जनरल जो बच्चे होते हैं उनके लिए, और दूसरे होते हैं शारीरिक और मानसिक रूप से चैलेंज्ड बच्चे। ओके, देखिए रिजल्ट जो आपको बहुत बेहतर दिखना शुरू होगा वो चैलेंज बच्चों में ज्यादा जल्दी दिखेगा, क्योंकि उनके शरीर में प्रॉपर नॉर्मल ग्रोथ नहीं चल रही है, जो आप उनके रिजल्ट को मॉनिटर कर सकते हैं। ओके, तो शारीरिक या मानसिक रूप से ग्रोथ में चैलेंज बच्चे किस एज से शुरू करना है, किसी भी एज से। मैं यहाँ पर आपको पैदाइश से कह रही हूँ, लेकिन आप 6 महीने से, जब से बच्चे को स्तनपान के बाद दूसरा आप कुछ भी सॉलिड फूड या कुछ भी देना शुरू करते हैं, उसके बाद से आप देना शुरू कर सकते हैं। 17-18 साल तक की एज पे तक आप आराम से दे सकते हैं इस प्रोडक्ट। शारीरिक मानसिक विकास में मदद करता है। बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा, जो लगातार लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि मैडम हमारा बच्चा भी बहुत छोटा है, 5 साल का हो जाए फिर देंगे, क्यों भाई? बच्चे का 95% ब्रेन जो है वो डेवलप होता है किस एज तक? 5 साल तक की एज। 80% दिमाग डेवलप होता है 2 साल तक की उम्र तक। तो आप करते रहिए उस मुहूर्त का इंतजार, बच्चा पूरा ग्रो हो चुका होगा मेंटली और फिजिकली, तब आप प्रोडक्ट भी देंगे तो कोई खास फायदा, उतना फायदा नहीं होगा जितना आप पहले फायदा ले सकते थे। सामान्य बच्चों में होने वाली समस्याएं किस तरह की हो सकती हैं? नींद नहीं लगती, भूख नहीं लगती, ढंग से खाते नहीं है, ज्यादा खाते हैं, या आप कह लीजिए नुकसान करता है, खाने का तरीका उनका सही नहीं है, या पढ़ाई में मन नहीं लगता, या कमजोरी है, शरीर नहीं पनप रहा, इस तरह की सारी सामान्य बच्चों की समस्याओं पे काम करता है। एबनॉर्मल किड्स के लिए या स्पेशल चाइल्ड्स के लिए तो आपको मैंने बता ही दिया, शारीरिक और मानसिक ग्रोथ में हर तरह से मदद करेगा। वो बच्चे जो बचपन से ही या पैदाइश से आप कह लीजिए डिसेबल्ड रहे हैं, कहने का मतलब शारीरिक रूप से उनको जिनको प्रॉब्लम रही है, उनके लिए ऑर्थोडॉक प्रोवाइकोआत भी साथ में चलेगा। ठीक है, क्योंकि हड्डियां शुरू से फंक्शन ले रही हैं, तो ऑर्थोडॉक प्रोवाइकोआत भी साथ में चलेगा। किसी भी और प्रोडक्ट के यूजेज, कभी भी मार्केट से आप चॉकलेट फ्लेवर और दुनिया भर के पाउडर आते हैं ना, टीवी पे बहुत सारा ऐड आता है, उसके लिए कभी आप नहीं पूछते हैं कि कितने छोटे बच्चे को क्यों दें, लेकिन अपने प्रोडक्ट में आपको, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट में जरूर ये सोचना होता है, पूछना होता है। तो उन सभी लोगों के लिए ये किसी भी एज पे दिया जा सकता है। इनफैक्ट मैं खुद अपने घर में अपने बच्चे से पिछले 1.5 साल से ये प्रोडक्ट दे रही हूँ, पिछले 1.5 साल से, ये समझ लीजिए जब से कंपनी का हिस्सा है तब से। नेक्स्ट वेरी मच इंपॉर्टेंट अबाउट दिस, जो आपको ध्यान रखना है, बच्चा खाली पेट नहीं होना चाहिए। खाली पेट हो तो लूज मोशन लग जाएंगे। खाना खाने के लगभग आधा घंटे से लेके 1 घंटे के बीच में 10 ml दिन में 2 बार। इस प्रोडक्ट की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको बता रही हूँ कि पहली बार पहले दिन ऐसा हुआ था कि जबरदस्ती दवा की तरह दवा दूं के बच्चे को पिलाना पड़ा। पहली बार में जब बच्चे को समझ आ गया इसमें तो बहुत स्वाद है, तो दूसरी बार से सिर्फ बॉटल उठानी पड़ती है और बच्चा खुद आके बैठ जाता है, इसलिए बहुत स्वादिष्ट है।
ओके, तो एक बार आप यूज करके देखिए। और एक चीज और, कई क्वेरीज ऐसी आई कि मैडम हमने इतने महीने ये प्रोडक्ट यूज किया, हमने बच्चे को इतने साल यूज करवाया, आपने बंद किससे पूछ के करवाया? जब तक बच्चा आधार कार्ड पे बच्चा है ये प्रोडक्ट चलेगा। ओके, जब उसका आधार कार्ड अपडेट हो जाए तो प्रोडक्ट बंद कर दीजिएगा। नेक्स्ट इज योर हर्बल टी। हर्बल टी बेसिकली आप कह सकते हैं ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करने वाली चाय पत्ती। चाय के शौकीन लोगों के लिए, खासतौर पे ब्लड प्रेशर, शुगर और गैस की दिक्कत बहुत कॉमन होती है, उन लोगों के लिए ये आप कह लीजिए स्वास्थ्यवर्धक चाय पत्ती है। बनस्पा, बालामूल, ब्राह्मी, तुलसी, ये सभी इससे सारी चीजें आपकी हेल्प करने वाली हैं आपके चाय पत्ती के फायदे को और बढ़ाने में, ब्लड प्रेशर को मैनेज करने में, शुगर को बैलेंस करने में। 2 से 5 ग्राम प्रोडक्ट को डालना है, पानी में उबालना है। मीठे के लिए स्टीविया, दूध, वो लोग जिनको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम नहीं है डालकर इस प्रोडक्ट को एज अ चाय पत्ती यूज कर सकते हैं। नॉर्मल चीनी मत डाल दीजिएगा, पूरा प्रोडक्ट बर्बाद कर देंगे, पूरा पैसा बर्बाद कर देंगे अपना। ओके, वो लोग, वो महिलाएं खासतौर पर जिनको मेंस्ट्रुअल पीरियड के दौरान भयंकर दर्द की प्रॉब्लम है, वो लोग कंफर्ट, एक्सी कंफर्ट ऑयल जो है अपना, एक्सी कंफर्ट ऑयल, इसके साथ में हर्बल टी का भी कॉम्बिनेशन ले लाइनेडॉक्रेस के साथ में। ये अगर आप पीते हैं ना मेंस्ट्रुअल पीरियड के दौरान, काफी अच्छी ब्लैडर की, यूरिनरी ब्लैडर की सिकाई होती है, जिससे काफी दर्द में आपको आराम मिलेगा। ओके, नेक्स्ट प्रोडॉक पाउडर। प्रोडॉक प्रोटीन पाउडर है। प्रोडॉक प्रोटीन पाउडर बेसिकली आप कह सकते हैं, देखिए प्रोटीन की जरूरत हमें आपको हर समय, हर किसी को ताकत के लिए, चुस्ती स्फूर्ति के लिए होती है, बट ऑन अ सीरियस नोट सबसे ज्यादा जिस कैटेगरी को जरूरत होती है वो है बढ़ते बच्चे, प्रेग्नेंट महिलाएं और ऑपरेशन से रिकवर हो रहे लोग। इन तीनों कैटेगरी पे ये प्रोटीन पाउडर 25 से 30 ग्राम एक गिलास दूध के साथ में रिकमेंड किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट आफ्टर दिस प्रोडक्ट इज ओबियोडॉक रस। ओबियोडॉक रस ओबेसिटी पे काम करता है। मैंने अभी आपसे कहा कि अगर आपका वजन बढ़ा हुआ है, कार्डियोडॉक्रस के दौरान बताया था, तो आप कार्डियोडॉक्रस का सेवन करें, अदरवाइज अपना वजन घटाएं। क्योंकि अगर आपका वजन, बॉडी मास इंडेक्स 30 से ऊपर है तो आपका लीवर, आपका किडनी, आपका हार्ट किसी भी वक्त आपको टाटा बाय बाय कर सकता है कि भाई आप बहुत भारी हैं, आप जितना काम मुझसे करवा रहे हैं वो आपके वजन से दुगना काम है, ठीक है, तो मेरे बस का नहीं। कहने का मतलब आपका लीवर, किडनी और हार्ट किसी भी वक्त फेल हो सकता है अगर आप ओबीज हैं तो। स्पेशली सबसे ज्यादा खतरा हार्ट को ही होता है। ओके, वेरी मच इंपॉर्टेंट यहाँ समझने वाली बात, वजन घटाने में परहेज सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। परहेज में आपको चिकनी चीजें और भारी चीजों का परहेज करना है। ओबियोडॉक रस के बारे में सबसे खास बात यह है कि इसको आपने बिल्कुल एकदम दाल रोटी छोड़ के परहेज नहीं करना। आप दिन में 2 बार नॉर्मल, जिसको आप कह सकते हैं बिना चिकना वाला खाना खा सकते हैं, चाहे आप उसे बॉइल्ड फूड कहिए, चाहे अंकुरित आहार कहिए, कुछ भी रूप में कह लीजिए, हल्का खाना आप खा सकते हैं दिन में 2 बार पेट भर के। ऐसा नहीं कि एकदम थोड़ी देर में बार बार खाते जा रहे हैं। और वो 2 बार भी कोशिश आपकी होनी चाहिए कि सुबह खाएं और दोपहर के थोड़ा और लेट, थोड़ी सी शाम जैसी हो तब खाएं, रात में नहीं खाएं। रात में आपकी बॉडी रिपेयरिंग का काम कर रही होती है तो उस दौरान ना खाएं। ओके, डिनर के टाइम ना खाएं अगर आप वेट लूज करने के प्रयास में हैं तो। एक बड़ी गुड न्यूज आप सभी लोगों के लिए ये है कि इसके साथ में फिट डॉग पाउडर रिकमेंड किया जा रहा था अभी तक, और यकीन मानिए फिट डॉग पाउडर में कोई स्वाद नहीं, बिल्कुल एकदम अतरंगी सा कड़वा सा ग्रीन टी है वो, और किसी को पसंद नहीं आ रहा था। तो आप ही लोगों के लिए अब फिट डॉग पाउडर को बदल दिया गया है, ग्रीन टी कैप्सूल्स आ चुकी हैं। तो ये ओबियोडॉक रस आपको ग्रीन टी कैप्सूल्स के साथ में दिया जाएगा, मतलब देना है, रिकमेंड करना है। गैस की प्रॉब्लम है तो लिवोडॉक रस साथ में दिया जाएगा। वजन घटाने का टारगेट अगर आपका 30 किलो, 20 किलो, 25 किलो से ज्यादा है तो साथ में क्लोरोडॉक प्रोवाइड का ताकत के स्वरूप के लिए दिया जाएगा। खाना खाने से पहले से लिया जाता है। 80 किलो तक का वजन का व्यक्ति इसको लेगा 20 ml, 80 से 100 के बीच के वजन के व्यक्ति के लिए 30 ml, और वैसे भी जैसे मैंने बताया 40 से ऊपर तो जाना ही नहीं, तो 100 से ऊपर अगर वजन है तो 40 ml, दैट इज इट। ओके, साथ में ग्रीन टी कैप्सूल लेने तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका अमाउंट अलग है, ये अमाउंट अलग है, 40 से ऊपर जाना ही नहीं है आपने। पानी का सूत्र यहाँ पर भी चलेगा, पानी लगातार पीते रहिएगा, वजन आसानी से आपको यूरिन इन्फेक्शन के बिना ये काम होने में आसानी मिलेगी। नेक्स्ट आता है आपका स्टोन डॉक रस। स्टोन डॉक रस
स्टोन यानी पथरी पे काम करता है। पथरी के लिए यहाँ पर किडनी और यूरिनरी ब्लैडर की पथरी के लिए प्रोडक्ट रिकमेंड किया गया है। इसके अंदर पाषाण भेद है जो घिस घिस के धीरे धीरे आपकी पथरी को निकाल देता है यूरिन के रास्ते से। गॉल ब्लैडर यानी पित्त की थैली में ऐसा कोई घिस घिस कर निकास का कह लीजिए द्वार नहीं होता, इसलिए ये प्रोडक्ट गॉल ब्लैडर की पथरी के लिए रिकमेंडेड नहीं है। पहली बात, निकास का कोई द्वार नहीं है, निकलेगा कैसे पथरी। ओके। दूसरी बात, अगर बहुत सारे स्टोन्स हैं, मल्टी स्टोन्स जिसे कहते हैं, या पथरी का साइज बहुत बड़ा है, 10 mm से बड़ा है, तब भी ये प्रोडक्ट नहीं दिया जाएगा। कारण, क्योंकि आपकी जो पथरी है वो बढ़ने का साइज जो है वो आपके आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के काम करने की स्पीड से ज्यादा स्पीड में काम कर रहा है। इसलिए आप ऑपरेशन से अगर ये सोचते हैं कि इस वजह से इसको यूज करके बच सकते हैं, अगर आपके पास टाइम अच्छा खासा डॉक्टर ने दिया, बात अलग है, 3 महीने तक का टाइम है तो बहुत अच्छी बात है। अगर इतना टाइम नहीं दिया, जो कि डॉक्टर्स नहीं देते हैं, तो ये प्रोडक्ट भी नहीं चलेगा। ओके। खास बात, इस प्रोडक्ट को भी साल में एक बार 3 महीने का कोर्स आप कर सकते हैं किडनी की सफाई के लिए। और इस टाइप के जो कोर्सेज होते हैं ना, साल में मैं आपको 3 महीने का कोर्स बहुत सारे बताऊंगी, बहुत सारे मतलब 4, 3-3 महीने के सेट बनाएंगे तो 4 ही तो कोर्स बन सकते हैं। एक चलाइए स्टोन डॉक रस का सर्दियों में, ठीक है, स्ट्रॉन्ग ज्यादा होता है, स्टोन डॉक रस का 3 महीने बढ़िया सी किडनी की सफाई के लिए। एक चलाइए लीवो डॉक रस का, बढ़िया सी लीवर की सफाई के लिए, ठीक है, ये गर्मियों में चला लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक चलाइए एलोवेरा का रस का, किस लिए, बॉडी की बढ़िया सी सर्विसिंग, अंदर से सभी हिस्से पुर्जों में बढ़िया सी ग्रीसिंग कर देगा, बाल सफेद, स्किन चमकदार, इस टाइप की, ये भी आप गर्मियों में चला सकते हैं। और चौथा चलाइए कार्डियोडॉक रस, अगर आपका वजन बढ़ा हुआ है तो, कार्डियोडॉक रस अगर आपका वजन बढ़ा हुआ है तो ये भी आप सर्दियों में चलाइए। स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट्स होते हैं, इनको सर्दियों में यूज कीजिए, साल भर इसका फायदा उठाइए। ओके, इस टाइप के प्रोडक्ट है। 25 से 30 ml दिन में 2 बार। इसके साथ में ताकत के रूप में क्या दिया जाएगा, क्लोरोडॉक प्रवाहिक क्वाथ। अगर क्लोरोडॉक प्रवाहिक क्वाथ नहीं है तब आप इसके साथ में आपका इम्यूनोडॉक रस दे सकते हैं, अगर क्लोरोडॉक प्रवाहिक क्वाथ आउट ऑफ स्टॉक हो गया किसी वजह से तो। नेक्स्ट खास बात, यहाँ पर इस प्रोडक्ट के साथ में लीवोडॉक रस कंपलसरी चलेगा, क्योंकि जब आपको स्टोन की दिक्कत होती है तो दिक्कत लीवर से ही शुरू हुई होती है, इसीलिए दिक्कत है। तो लीवोडॉक रस और मल्टीविटामिन की कैप्सूल लीवोडॉक और पंचतोल से तो चलेगा ही चलेगा। नेक्स्ट इज योर पाइलोडॉक रस। पाइलोडॉक रस बवासीर पे काम करता है, पाइल्स पे काम करता है। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर इस प्रोडक्ट के बारे में, पाइल्स या बवासीर के रूप में आप समझ सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट काम है परहेज और ठीक से खान पीन। ठीक से खान पीन अगर आपका नहीं है, सबसे पहले अगर आपका ठीक खान पीन नहीं है, कारण कुछ भी, आपके दांत कमजोर है, पचता नहीं है, खबता नहीं है, तो उसके लिए आप डिजिडॉक पाउडर की मदद लेंगे, जो कि इसके साथ कंपल्सरी प्रोडक्ट के रूप में चलता है। लेकिन आपका खान पीन सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर आती है वो क्या है, आप कह सकते हैं इसके साथ में परहेज, मिर्च मसाले का परहेज होगा, कम फाइबर वाले खाने का परहेज होगा। और साथ ही साथ इस प्रोडक्ट को यूज कैसे करना है, सुबह दोपहर शाम में, सुबह होगा ये नाश्ते से पहले, दोपहर और शाम को ये होगा डिनर के बाद, लंच और डिनर के बाद, सुबह खाली पेट, दिन में और रात में खाना खाने के बाद। इसके साथ में लीवोडॉक रस और डिजिडॉक पाउडर भी दिया जाता है। अगर आपको कब्ज की दिक्कत भी है तो फेनलडॉक ड्रॉप की भी हेल्प आपको लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट, थायडॉक प्रोवाइक्वाथ। थायडॉक प्रोवाइक्वाथ बेसिकली आप कह सकते हैं आपकी थायराइड की समस्या पे काम करता है, थायराइड की समस्या पे काम करता है। थायराइड की समस्या के 2 समस्याएं हैं, आपसे क्वेश्चन कई बार किया गया, अगर हाइपर पे काम करता है या हाइपो पे काम करता है। जवाब ये है कि दोनों पे काम करता है। कैसे, गले में यहाँ इस जगह एक थायराइड ग्रंथि होती है, ग्लैंड होता है, जो कि कुछ हार्मोन बनाता है, थायरॉक्सिन TSH हार्मोन होते हैं। ये हार्मोन जैसे ही ऊपर नीचे होते हैं, आपके रहन सहन, खान पीन, खाने पीने में खाने वाली गलत चीजों के साथ में रहन सहन के बदलाव की वजह से, बहुत सारी लाइफस्टाइल की गलतियों की वजह से, जैसे ही हार्मोन ऊपर नीचे होते हैं, आपको हाइपर या हाइपोथायराइड में से कोई भी एक समस्या हो सकती है हार्मोन के डिसबैलेंस पे। वो हार्मोन का बैलेंस दोबारा बनाने में अश्वगंधा मदद करता है, इसलिए ये हाइपर और हाइपो दोनों तरह के थायराइड पे काम करता है, आपका एक ही प्रोडक्ट। इसके साथ में भी आपको इम्यूनोडॉक रस देना है। इसको सुबह शाम आपने खाली पेट देना है, सुबह नाश्ते से पहले और रात में डिनर से पहले आपको आधा घंटे पहले देना है। 25 से 30 ml देना है, 15-15 ml दोनों बार देना है। और दिन में लंच के बाद आपको देना है इम्यूनोडॉक रस। ओके। यहाँ पर एक सवाल बहुत कॉमन है, डायबिटीज का मरीज
गाइनेडॉक रस ले रही है महिला या ओबियोडॉक रस ले रही है, ओबियोडॉक रस भी खाली पेट लिया जाता है, डाइबोडॉक भी खाली पेट लिया जाता है। तो खाली पेट वाला जब प्रोडक्ट क्लैश हो रहे हैं, जैसे कि थाइडॉक, डाइबोडॉक, ओबियोडॉक, ये सब खाली पेट वाली चीजें हैं। तो जब ये चीजें क्लैश हो रही हैं तो कैसे लिया जाएगा? तो सबसे पहले आप लेंगे थाइडॉक, उसके बाद लिया जाता है डाइबोडॉक। आधा घंटे का गैप हर प्रोडक्ट के बीच में, बड़े स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट के बीच में होना चाहिए। ओके, खास बात इस प्रोडक्ट के साथ में, अगर आप थायराइड के लिए दवाइयां ले रहे हैं, शुगर के लिए इंसुलिन इंजेक्शन ले रहे हैं, एकदम से बंद नहीं करेंगे एलोपैथी को। मैं बहुत आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगी। आयुर्वेद जो होता है वो जड़ों पे काम करता है, एलोपैथी चीजों को ऊपर से पकड़ के रखती है, होल्ड रखती है। ठीक है, आपने प्रोडक्ट यूज किया है तो जड़ों पे चला गया, आपने अगर एकदम से एलोपैथी बंद कर दी तो वो बीमारी कंट्रोल से बाहर चली जाएगी। ओके, क्योंकि अभी आयुर्वेद रेडी नहीं है उसको कंट्रोल करने के लिए, अभी वो जड़ पे काम कर रहा है। धीरे 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 जब वो ऊपर आएगा तब वो उस बीमारी को कैप्चर करेगा कि ठीक है अब एलोपैथी कम कर दीजिए, बंद कर दीजिए। तो इसलिए एकदम से एलोपैथी आपको बंद नहीं करनी है। अगर आप कंसिस्टेंटली कॉन्टिन्यूस एलोपैथी मेडिसिन पे चल रहे हैं तो फीवोडॉक प्रोवाइक्वा, मैंने आपसे एक चीज कही थी कि बच्चों को अगर बुखार आ रहा है तो फीवोडॉक प्रोवाइक्वा रिकमेंड कीजिए इंस्टेड ऑफ वायरल डॉक प्रोवाइक्वा। कारण क्या है? इसके अंदर गेहूं घास के तत्व है जो कि बच्चों के सभी खून के तत्वों को बेहतर करते हैं, सिर्फ प्लेटिलेट्स नहीं, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स सभी पे काम करते हैं। इससे बच्चों के लिए ज्यादा सेहतमंद, ज्यादा फायदेमंद ये रहेगा। 5 साल तक के बच्चों को 5 ml, 10 साल तक के बच्चों को 10 ml, 18 साल तक के बच्चों को 15 ml, अभी जो कफ डॉग में डोजेज बताया था वही डोजेज यहाँ भी चलता है। ओके, दिन में 2 बार। अगर बुखार आ रहा है, बुखार किसी भी तरह का बुखार है, बार बार होने वाला बुखार, दाढ़ उग रही है उसका बुखार आ रहा है, बाल तोड़ हो गया उसका बुखार आ रहा है, मैं कह रही हूँ बीमारियों का नाम तो मैडम ले ही नहीं रही, टाइफॉइड, स्वाइन फ्लू, चिकनगुनिया, डेंगू, कोई भी वायरल बुखार आ रहा है, कोई भी बुखार आ रहा है, आड़ा टेढ़ा कैसा भी बुखार, ये आप यूज कर सकते हैं। पीलिया का बुखार है, कोई भी बुखार आ रहा है, शरीर गर्म है, ताप ताप ले रहा है, तो ये यूज कर सकते हैं। एक चीज का ध्यान दीजिएगा, अगर बुखार 2-2.5 दिन में ठीक नहीं होता है, प्रॉब्लम ज्यादा सीरियस है, आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। नेक्स्ट, एनहांस सैनिटरी पैड। 3 चीजें यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली जो कवर करनी है। पहली, कपड़े का प्रयोग बहुत गलत है। शरीर की वो गंदगी जो शरीर निकाल के बाहर फेंक रहा है, और अगर वो शरीर में रहे तो कैंसर जितनी समस्या पैदा कर सकता है, उसको अगर कपड़े के माध्यम से आप यूट्रस एरिया के आसपास रखेंगे तो बात वही वो यूट्रस कैंसर कॉज करेगा। इसका मतलब कपड़ा प्रयोग नहीं करना। दूसरा, 99.99% जर्म्स को किल करने में मदद करता है इसके ऊपर मौजूद नेगेटिव अनायन पैडिंग, तो ये आपको हेल्प करेगा जर्म फ्री यूट्रस एरिया को रखने के लिए। तीसरी कैटेगरी, 8 गार्ड या कह लीजिए 8 लेयर ऑफ प्रोटेक्शन, तो लीकेज का कोई चांस नहीं। महिलाओं के लिए मासिक धर्म के दौरान यूज किए जाने वाला ये प्रोडक्ट हर घर का हिस्सा होना चाहिए। नेक्स्ट एंड द लास्ट प्रोडक्ट फॉर टुडे, एक्स एलोवेरा सिरप। ये आप कह सकते हैं एलोवेरा को संजीवनी बूटी कहा जाता है। क्यों? जैसे मैंने कहा, साल में एक बार 3 महीने का कोर्स चलाइए। जिन लोगों को स्किन इन्फेक्शंस रहती हैं, जिन लोगों को हार्मोनल डिसबैलेंस रहता है, जिन लोगों को असमय बाल सफेद होते हैं, जिन लोगों की स्किन में प्रॉब्लम है, जिन लोगों को अल्सर की, पित्त की अल्सर की प्रॉब्लम है, या कोई भी पाचन में भी दिक्कत असमय बेवजह रहती है, उन सब के लिए ये आप कह लीजिए एक रामबाण इलाज की तरह काम करता है। मैंने जैसे कहा ये बॉडी की सर्विसिंग करता है, तो साल में एक बार 3 महीने का कोर्स तो चलाइए ही चलाइए जरूर, और गर्मियों में चलाया कीजिए, बहुत ठंडक देगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। ओके, ये बॉडी में जैसे इंजन में इंजन ऑयल पड़ता है, वैसे बॉडी में बॉडी ऑयल की तरह ये काम करता है। मेरे खुद की फैमिली में प्रोडक्ट यूज किया गया था स्किन इन्फेक्शन के लिए, और यकीन मानिए बालों से लेकर और घुटनों से जो चलने में हड्डियों की आवाज आती है ना कई लोगों को उठने में चलने में, एज अभी मात्र 25-26 साल है, कोई बहुत बड़ी एज नहीं थी, पर शुरू से होता है, एकदम से उठ के खड़े हुए हड्डी की आवाज आती है कड़ाक से, वो प्रॉब्लम तक में आराम मिला है। और सिर्फ स्किन के लिए लिया गया था एलोवेरा, बस सिर्फ स्किन के लिए लिया गया था। बहुत सी प्रॉब्लम्स जो जाने अनजाने हमारी लाइफ का हिस्सा होती है, उन सब में आराम देता है, क्योंकि ये संजीवनी बूटी के नाम से जाना इसीलिए जाता है, क्योंकि हर प्रॉब्लम में कुछ ना कुछ आपको सोल्यूशन जरूर देगा। बॉडी का इंजन ऑयल समझ लीजिए, बॉडी ऑयल। ओके, 25 से 30 ml दिन में 2 बार कोशिश कीजिए, खाली पेट सुबह सुबह लेते हैं, स्किन और बालों के लिए अगर आप ले रहे हैं तो। कोई भी स्किन और हेयर केयर के प्रोडक्ट रिकमेंड कर रहे हैं, ये साथ में जरूर रिकमेंड होना चाहिए।
इसके डोजेज से, इसके 25 से 30 ml से ज्यादातर किसी भी और प्रोडक्ट को साथ में यूज कर रहे हैं अगर आप, तो फर्क नहीं पड़ता है। ओके, दिस इज इट फॉर टुडे। आज के लिए प्रोडक्ट वाइज बस इतना ही।